नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। दिल्ली पटियाला से लेकर मुंबई तक आसमान से आग बरस रही है, लेकिन आसमानी गर्मी पर सियासी गर्मी भारी पड़ रही है। सबसे ज्यादा गर्मी है महाराष्ट्र की सियासत में, जहां पर थोड़ी ही देर में औरंगाबाद पहुंचने वाले राज ठाकरे, कल उनकी वहां पर एक रैली होनी है। हनुमान चालीसा विवाद में राजद्रोह का केस झेल रही सांसद नवनीत राणा की जमानत पर थोड़ी देर में फैसला भी आना है। इसीलिए महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी गर्मी जोरों पर है, वहां पर चरम पर है। थोड़ी देर में नवनीत राणा की जमानत पर जो सुनवाई चल रही है उस पर फैसला आना है। आसमान से बरस रहे हैं अंगारे। बहुत गर्मी है, 44 रह रहा है, 43 रह रहा है। प्रारंभ माल चल रहा है तो क्या करना, पेट तो है ना भाई, क्या करेगा, अभी कमाना पड़ रहा है। कोयले की कमी से सियासत में खलबली। कई विपक्षी राज्यों ने अभी तक कोल के ड्यूज की पेमेंट नहीं की है। यदि कोयला है फिर पैसेंजर ट्रेन क्यों बंद किया जा रहा है? नेताओं के बयान से बढ़ता तनाव। आप हमें हिंदुत्व सिखाने की भाषा करते हो भाई, छोड़ दीजिए। ज्यादा बात करूंगा तो आपको बाहर निकलना मुश्किल होगा। दिल्ली मुंबई हो या फिर पटियाला, गर्म है सियासी पारा। पंजाब में जो पार्टी सत्ता में है वो किस सोच को बढ़ावा देने जा रहे हैं? एक तरफ शिवसेना कांग्रेस पार्टी के लोग थे, दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल के लोग। ये झगड़ा किया, ये वायलेंस क्रिएट किया और पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगी। महाराष्ट्र में देखिए गर्मी भी इस वक्त खूब पड़ रही है और राजनीति भी जमकर हो रही है। इस समय दो बड़ी खबरें हैं। एक तो नवनीत राणा की जमानत पर सुनवाई हो रही है सेशंस कोर्ट में। थोड़ी देर में संभव है कि फैसला इस पर आ जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर हनुमान चालीसा विवाद में राजद्रोह का केस लगा है। और दूसरी तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो है राज ठाकरे की, जो थोड़ी ही देर में औरंगाबाद पहुंचेंगे। औरंगाबाद में कल राज ठाकरे की बड़ी रैली होने जा रही है। तो एक, नवनीत राणा को जमानत मिलती है या फिर नहीं, ये साफ हो जाएगा। ये मामला इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में काफी गरमाया हुआ है। तो दूसरी तरफ राज ठाकरे भी एक्शन मोड में एक बार फिर से आ गए हैं। औरंगाबाद पहुंचेंगे और कल एक बड़ी रैली होने जा रही है। राज ठाकरे जो लाउडस्पीकर को लेकर एक बड़ी चुनौती सरकार को दे चुके हैं, चेतावनी दे चुके हैं और अब औरंगाबाद पहुंचकर वो कल बड़ी रैली करने वाले हैं, जिसे लेकर भी सियासत जरूर गरमाएगी। और इसमें अभी क्या आगे होगा ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो महाराष्ट्र की सियासत में मौसम में भी गर्मी है और सियासत में भी गर्मी है। और इसी बीच खबर ये आ रही है कि राज ठाकरे औरंगाबाद पहुंच चुके हैं। वहां पहुंचने के बाद अब कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राज ठाकरे एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। राज ठाकरे जो लगातार हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने हनुमान चालीसा को लेकर भी जिस तरह से ऐलान किया था, हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने किया था, उसे लेकर भी महाराष्ट्र में काफी राजनीति गरमाई। और अब इस मामले में औरंगाबाद वो केंद्र बनने जा रहा है क्या, जहां से ये राजनीति आगे बढ़ेगी, ये एक बड़ी खबर हो जाती है। और इस खबर पर हमारे साथ कई सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित हैं, बताएंगे कि गर्मी में किसानों का हाल कैसे बेहाल है। दूसरी तरफ पुणे आपको लेकर चलेंगे, प्रतिमा मिश्रा मेरे साथ हैं, बताएंगे कि महाराष्ट्र की सियासत में गर्मी का पारा कितना चढ़ा हुआ है। अहमदनगर से रौनक कुकड़े हैं जो राज ठाकरे के काफिले के साथ इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। नवनीत राणा मामले पर भी सुनवाई हो रही है, इस पर अजय दुबे नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम रौनक कुकड़े का रुख कर लेते हैं। रौनक, क्योंकि बताया जा रहा है कि पहुंचने जा रहे हैं यहां पर जो राज ठाकरे हैं वो। जी निश्चित तौर पर श्रीन मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। राज ठाकरे जो है वो औरंगाबाद पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो क्रांति चौक है, थोड़ी देर में यहाँ से बताया जा रहा है कि 4.5 किलोमीटर दूरी पर क्रांति चौक है, जहाँ पर एमएनएस के कार्यकर्ता उनका भव्य तरीके से स्वागत करेंगे। मुख्य तौर पर कल जिस तरह की रैली को राज ठाकरे संबोधित करने जा रहे हैं, उसको लेकर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें जो है वो टिकी हुई है, क्योंकि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से औरंगाबाद प्रशासन ने
शहर में धारा 144 लागू कर दी थी ईद को देखते हुए। ऐसे में राज ठाकरे की इस रैली को इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन बाद में सशर्त ये इजाजत जो है वो रैली को दी गई है। और मुख्य तौर पर इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोई भी बयान, भड़काऊ बयान जो है वो राज ठाकरे अपनी रैली में नहीं देंगे। और कार्यकर्ताओं से ये कहा गया है कि वो जो प्रोटोकॉल तय करके दिए है उसका बिल्कुल पालन किया जाए। तो कुल मिलाकर जगह जगह पर राज ठाकरे का स्वागत हो रहा है और कल की रैली की ओर निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि 3 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ है राज ठाकरे ने राज्य सरकार को कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो वो वहां पर मस्जिदों के सामने जाकर उनके कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, इसके लिए सरकार भी जो है, पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट पर है। कुल मिलाकर अगर औरंगाबाद की बात की जाए तो रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुला दिया गया है और करीबन 3000 रैपिड एक्शन फोर्स के जवान कल औरंगाबाद में तैनात रहेंगे। जी तो रौनक, जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त औरंगाबाद का जो सियासी पारा है वो काफी हाई है, क्योंकि वहां पर राज ठाकरे पहुंच गए हैं और कल उनकी तरफ से एक बड़ी रैली की जाएगी। और साथ ही याद आपको दिला दें कि 3 तारीख का अल्टीमेटम उनकी तरफ से सरकार को लाउडस्पीकर को लेकर दिया गया है। अब अजय का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अजय, क्योंकि खबर आपके पास क्या आ रही है नवनीत राणा को लेकर, जो उनकी जमानत अर्जी को लेकर जो सुनवाई कोर्ट के भीतर चल रही है, क्या अपडेट है वहां से? देखिए, तकरीबन जो समय है सुनवाई के सिलसिले का 3 बजे के आसपास जबकि शुरुआत हुई और अब जबकि समय लगभग 5 बजे के ऊपर हो चुका है। लगातार सुनवाई का सिलसिला है जारी है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है कि जो राणा दंपत्ति, उनके वकील इस पूरे मुद्दे को हनुमान चालीसा के इर्द गिर्द, उसको पढ़ने को लेकर इर्द गिर्द लेकर आ रहे हैं। और जो दूसरा पक्ष है, जो प्रदीप गरज, जिसकी तरफ से जो सरकारी पक्ष की तरफ से अपनी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ साजिश की बात थी। सूरज कोर्ट के अंदर थे, लगातार सुनवाई को ऑब्जर्व कर रहे थे। सूरज, पूरा जो मामला है 2 बिंदुओं के इर्द गिर्द दोनों पक्ष ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, विशेष सरकारी वकील का एक ही कहना है, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास ताकत ज़्यादा है तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ती है। ऐसे में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि आपको 124A के तहत आरोपी बनाता है और यही केस हमारा है। देखिए, उनको 149 का नोटिस दिया गया, इसका मतलब ये था वो शांति से रहें। अब जो राणा दंपत्ति के वकील हैं, उनका कहना था कि हम शांति से जाकर वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ने वाले थे, ना कि किसी गैंग को ले जाने वाले थे, ना कि हथियार ले जाने वाले थे। लेकिन जब सरकारी पक्ष ने अपनी बात रखने की शुरुआत की, उस वक्त उन्होंने कहा कि जब इन्हें 149 का नोटिस दिया गया, उसके बाद इन्होंने कई चैनल्स को इंटरव्यू दिए, जिसमें ABP न्यूज़ को भी कुछ इंटरव्यू दिए गए थे। तो जो चैनल्स को इंटरव्यू दिए उसको इलैबोरेट किया और ये कहा कि 149 का नोटिस मिलने के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि मैं उद्धव ठाकरे के घर के पास जाकर इस तरह से करूंगा, जो रोक सकता है तो रोक ले। मतलब इस तरह का चैलेंज करना भी एक तरह का अपराध है। की भी बात हुई और शब्दावली की भी बात हुई। जिस तरीके की शब्दावली इंटरव्यू में राणा दंपत्ति इस्तेमाल कर रहा था, शब्दों का चयन जिस तरीके का था उनका, उसको लेकर क्या ऑब्जर्वेशन? जी, अभी तक तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन नहीं है, लेकिन विशेष सरकारी जो वकील है उनका एक ही कहना है, जिस तरह की बातचीत की जा रही थी इससे ये साफ जाहिर था कि आप महाराष्ट्र के सरकार को चैलेंज करना चाहते थे, ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी सिचुएशन खराब की जाए और इसका बेनिफिट किसी पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी को मिले। तो जो पूरे बातचीत करने का मतलब जो कंक्लूजन है इनका ऑलमोस्ट वो यही है, आप सरकार को चैलेंज करें ताकि आप सरकार को नुकसान पहुंचा सकें। सरकार को नुकसान की बात है। तकरीबन 2 घंटा हो चुका है, आप 2:45 पे अंदर गए, 3 बजे के आसपास सुनवाई शुरू हो गई थी। अभी क्या स्टेटस है अंदर की स्थिति? देखिए, अभी भी जो सरकारी वकील हैं प्रदीप गरज अपना पक्ष रख रहे हैं। वो लगातार जो मैजिस्ट्रेट है उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो केस है वो सही है। देखिए, ये जो कोर्ट के अंदर पूरा सिलसिला है, सूरज कोर्ट के अंदर मौजूद थे, अपनी पूरी बात रख रहे हैं। ठीक है, आप लोग नजर रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट होता है सबसे पहले बताइएगा। तो देखिए, नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत अर्जी पर इस वक्त सुनवाई जारी है। फैसला थोड़ी देर में संभव है कि आ सकता है, लेकिन एक बार आपको लिए चलते हैं अब जितेंद्र दीक्षित के पास। जितेंद्र दीक्षित क्योंकि हमारे साथ औरंगाबाद से ही मौजूद हैं। जितेंद्र, इस वक्त जो सियासत का केंद्र है महाराष्ट्र में वो औरंगाबाद बना हुआ है। अब तो राज ठाकरे भी वहां पर पहुंच चुके हैं। अभी आपके पास क्या जानकारी और डिटेल्स हैं? देखिए, इस वक्त की स्थिति में बताऊं कि एक और जो है मौसम गर्मी बरसा रहा है, यहाँ पर तापमान काफी उठा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी तापमान भी काफी गर्म है। सूरज आसमान से आग बरसा रहा है, तो वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि राजनीति भी अपने पूरे परवान पर है। दरअसल राजनीति में हो ये रहा है कि राज ठाकरे शिवसेना को टारगेट करने के बहाने
हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाला साहब ठाकरे जो है हिंदुत्व के एक पोस्टर बॉय माने जाते थे, उनकी जगह लेने का यह प्रयास है। और इसके लिए राज ठाकरे की रणनीति यह है कि जिन जिन ठिकानों पर शिवसेना का दबदबा रहा है वहां पर जाकर शिवसेना को निशाना बनाया जाए। तो पहले उन्होंने मुंबई, जैसे मुंबई पर पिछले 2.5 दशकों से शिवसेना का कब्जा है, तो मुंबई में उन्होंने सबसे पहली सभा ली जो कि चर्चा का विषय बनी, जब उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही और कहा कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाया जाना चाहिए। इसके बाद में उनकी दूसरी सभा होती है, थाने में होती है, वहां पर भी वो काफी आक्रामक तरीके से शिवसेना को टारगेट करते हैं। अब जिस औरंगाबाद में यहां पर वो पहुंचे हैं, औरंगाबाद भी शिवसेना का गढ़ माना जाता रहा है पिछले 2.5 दशकों से, और यहां पर भी राज ठाकरे पहुंचकर शिवसेना को टारगेट करने वाले हैं। और चूंकि उन्होंने अब तक की राजनीति में यह पाया कि मराठीवाद के मुद्दे को लेकर उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी, लेकिन उसका कोई फायदा उन्हें मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने अब दूसरा मुद्दा पकड़ा है, उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा पकड़ा है। और हिंदुत्व के मुद्दे से अब हो ये रहा है कि उनकी बीजेपी से भी करीबी आ रही है, क्योंकि शिवसेना का साथ छूटने के बाद बीजेपी को महाराष्ट्र में एक स्थानीय पार्टनर की जरूरत थी, और वो स्थानीय पार्टनर जो है एमएनएस के तौर पर आ सकता है, ऐसा सियासी हलकों में ऐसी चर्चा चल रही है। ठीक है जितेंद्र, और इसी को लेकर हिंदुत्व को एक मुद्दा बनाकर यहाँ पर राज ठाकरे अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं, सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उसका असर कितना होता है तो देखना होगा। आप प्रतिमा का रुख कर लेते हैं, पुणे से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रतिमा, जहां आप हैं वहां तो सियासत की भी गर्मी और मौसम की भी गर्मी जोरों पर है। बिल्कुल शिरीन, मौसम की बात करें तो आज कुछ हद तक पुणे वासियों को राहत जरूर मिली है, क्योंकि 37 डिग्री ही तापमान है और कुछ हल्की हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को कुछ राहत की सांस लेने का मौका मिला है। लेकिन सियासी पारा बिल्कुल हाई है, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि ये वही पुणे है जहां से आज सुबह तस्वीरें देखने को मिली थी जब राज ठाकरे पूरे तामझाम के साथ मुंबई से यहाँ पहुंचे और यहाँ पर उनके तमाम समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया, उनका राज तिलक किया और फिर यही पुणे से वो रवाना हो गए औरंगाबाद के लिए। तो पुणे में भी आज सियासी पारा इसलिए हाई है क्योंकि आज महाविकास अघाड़ी की एक रैली यहाँ पर होने वाली है। हालांकि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा नेता पहुंचने वाला है ऐसी कोई खबर अब तक नहीं मिली है, लेकिन ये भी जाहिर है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है, इस रैली में जो भी पहुंचेगा वो कोई न कोई ऐसी बात जरूर करेगा जिसके बाद बार पलटवार का दौर शुरू हो जाएगा। तो जहां तक पुणे की बात है, यहाँ पर जो सुबह तस्वीरें देखी वो इसी बात की बानगी थी, जैसा कि मेरे सहयोगी जितेंद्र कह रहे थे शिरीन, कि कभी मराठी मानुष की राजनीति करने वाले राज ठाकरे को जब वो राजनीति समझ में नहीं आए तो वो हिंदुत्व की राजनीति के पोस्टर बॉय बनने के लिए निकल चुके हैं, और वो तमाम पोस्टर्स में भी देखा जा सकता है। हालांकि हम चूंकि एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, ऐसे में आपको कम पोस्टर्स दिखाई देंगे, लेकिन कहा जा रहा है जितना अंदर आप जाते जाएंगे तमाम वो जो चौक यहाँ पर पड़ते हैं जो कि दफ्तरों की ओर जाते हैं, वहां पर आपको राज ठाकरे के बड़े बड़े पोस्टर्स दिखाई देंगे। उनके स्वागत के लिए बड़े बड़े झंडे लगाए गए थे यहाँ पर, और कुछ इसी तरीके की तस्वीरें पूरे पुणे में दिखाई दे रही थी। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर पुणे में आज महाविकास अघाड़ी की जो रैली होने वाली है उस पर भी निगाहें रहेंगी। भले ही उसमें कोई बड़ा नेता ना शामिल हो रहा हो, लेकिन क्या कुछ कहा जाता है उस पर नजरें रहेंगी, क्योंकि कल गरजने वाले हैं राज ठाकरे औरंगाबाद में। भले ही उन्हें शर्तों के साथ इजाजत दी गई हो कि भाई वो कोई भड़काऊ भाषण ना दे, लेकिन ये हर कोई जानता है शिरीन कि राज ठाकरे मुंह खोलेंगे तो कुछ न कुछ विवादित जरूर बोलेंगे। जाहिर तौर पर राज ठाकरे अब क्या बोलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह के तल्ख तेवर वो दिखा चुके हैं सरकार के खिलाफ, और अब औरंगाबाद में क्योंकि वो पहुंच भी चुके हैं, और कल का दिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है कि कल एक बड़ी रैली होने जा रही है। एक बार फिर से मैं रौनक का रुख कर लेती हूँ। राज ठाकरे पहुंच चुके हैं। रौनक, अब ये भी बताइएगा कि आप बता रहे थे कि इंतजाम भी बहुत चाक चौबंद वहां पर किए गए हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जैसा प्रतिमा कह रही थी कि राज ठाकरे जब कुछ बोलेंगे तो मुमकिन है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलेंगे जो किसी ना किसी विवाद को जन्म देगा। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, इसे लेकर क्या तैयारियां हैं? आज निश्चित तौर पर इस बात का को भी अंदेशा है, और इसी वजह से जो रैली को शिरीन इजाजत दी गई है वो कुछ शर्तों के साथ दी गई है। पहले ही राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं को नोटिस जो है वो पुलिस की तरफ से दिया जा चुका है, जिसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि मुख्य तौर पर आप कोई भी भाषण के दौरान ऐसा भड़काऊ बयान न दे जिसकी वजह से दो समाजों के बीच में लड़ाई जैसी स्थिति पैदा हो जाए। औरंगाबाद की मैं आपको बताऊं, जिस जगह पर यह सभा हो रही है यहाँ से MIM के सांसद है। अब तक यहाँ पर भले ही शिवसेना का दबदबा रहा हो, लेकिन पिछले 2019
2019 के चुनाव में यहाँ पर एमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील जीत के आए और तभी से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है वो तनाव अक्सर देखा जाता है। और यही वजह है कि राज ठाकरे जब यहाँ पर आकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के मुद्दे को लेकर अल्टीमेटम के पहले अगर रैली कर रहे हैं तो इस इलाके में माहौल बिगड़ सकता है, जिसे देखते हुए औरंगाबाद पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स के 3000 जवानों को यहाँ पर बुलाया हुआ और कुल मिलाकर सभी तरह की जो इंतजाम है वो यहाँ पर करे हुए हैं। और मुख्य तौर पर कार्यकर्ताओं से भी एमएनएस से दरखास्त की जा रही है कि वो ऐसा कोई भी कृत्य ना करे जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ जाए। जी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, ये एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर चुनौती भी रहेगी और इसे किस तरह से यहाँ का प्रशासन संभालता है ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा। एक बार फिर से अजय दुबे का रुख कर लेते हैं। अजय, कोई और नई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी मिल रही है क्या? लगातार पिछले कई घंटों से इस केस पर सुनवाई जारी है कोर्ट में। निश्चित तरीके तकरीबन जो है 2 घंटे का समय सुनवाई का जारी हो चुका है और इसके बाद महत्वपूर्ण क्या है, इस पूरे मामले में जो तमाम दूसरे फैसले कोर्ट के रहे हैं उनसे जुड़े उदाहरण जो हैं लगातार वकील दोनों पक्षों के अपनी तरफ से रख रहे हैं। लंबा समय तकरीबन 50 मिनट तक जो पहले पोंदा वकील थे वो बोल रहे थे, फिर प्रदीप गरग का जब मौका आया तो प्रदीप गरग भी लगातार अपनी बातें रख रहे हैं। नया कुछ अपडेट आपको दिखाई दे रहा है सूरज, क्या कुछ? जी बिल्कुल, जो सरकारी वकील है उनका ये भी कहना है कि आरोपियों ने अपने बयान का इस्तेमाल कर जो भी कुछ कहा उससे मुस्लिम समाज में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। और उन्होंने कई सारी बातें रखी है जो कोर्ट में एक एक करके जांच में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उनको जमानत मिलती है तो किसी सबूत से छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए उन्हें उनकी जमानत याचिका रद्द करनी चाहिए। तो कई सारे ग्राउंड्स रखकर जमानत याचिका रद्द करने की बात की जा रही है। इसके अलावा बार बार वो जस्टिफाई कर रहे हैं 124A सेक्शन क्यों लगाया गया, इसके अलावा 153A सेक्शन क्यों लगाया गया। तो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि जिस तरह से एक एमपी और एमएलए जैसे रिस्पॉन्सिबल पद पर बैठकर इस तरह की बातें करना, आप अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं, जिस वजह से लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है। जो सरकारी वकील का पक्ष है ये रखा, आप मुझे ये देखिए जरा, एक जो वकील थे इनकी तरफ से पोंडा जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने आपने जो बात बताई थी, उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले में मुझे जिस तरीके से हनुमान चालीसा है उसको लेकर फ्रेम करने की कोशिश की जा रही थी। तब क्या ऑब्जर्वेशन लग रहा था अपना पॉइंट रखते समय जो बुढ़ा थे, क्या ऑब्जर्वेशन? देखिए, पोंडा का जो वकील है उनका एक ही कहना था कि जो मेरे क्लाइंट है मतलब रवि राणा, नवनीत राणा, ये किसी भी ये शांति से वहाँ जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे। इन्होंने कहीं पर भी ऐसा जिक्र नहीं किया कि हम जाएंगे और युद्ध करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी एक विचारधारा, ये इनका विचार था। लेकिन देखिए, जब पुलिस ने 149 का नोटिस दिया इसके बाद मैं कहीं गया नहीं, मैं घर पर ही था। ऐसे में 124A कैसे लगा सकते? उन्होंने एक जजमेंट का भी हवाला दिया। उस जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई क्रिमिनल किसी क्राइम को करने की बात सिर्फ सोचता है, ऐसे में उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या फिर उसे सजा नहीं दी जा सकती। तो ये जो सोचने की बात है, बार बार इसी बात को लेकर पोंडा जो शुरुआत में अपनी बात रखे थे तो कोर्ट से कह रहे थे कि जो भी लीगल टर्म्स है मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं मानी, मुझे नोटिस दिया गया, मैंने उससे भी माना, मैं तो ना जाने के लिए भी तैयार था। तमाम ये जो पक्ष हैं दोनों जो वकीलें लगातार रख रहे हैं, 2 घंटे से ऊपर का समय अब इस पूरे मामले में सुनवाई में हो चुका है। 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। लगातार दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से रखी जा रही हैं, लेकिन निगाहें इस बात पर हैं कि कोर्ट क्या आज कोई राहत राणा दंपत्ति को देता है या फिर नहीं। ठीक है अजय, रहिएगा हमारे साथ, मैं आपके पास फिर से आती हूँ, लेकिन एक बार जितेंद्र दीक्षित का रुख फिर से कर लेते हैं। जितेंद्र, आप औरंगाबाद में ही हैं और औरंगाबाद में अब शुरुआत हो गई है, मतलब जो कल माहौल गरमाएगा उसकी शुरुआत आज जिस तरह से राज ठाकरे पहुंचे औरंगाबाद उसी से हो गई है। ये राज ठाकरे कल क्या कहते हैं ये तो हम देखेंगे, उसका इंतजार करेंगे कि क्या बयान देते हैं वो, लेकिन किस तरह से ये महाराष्ट्र की सियासत में लगातार एक के बाद एक हिंदुत्व के चेहरे को लेकर जो होती जा रही है कि किस तरह से राज ठाकरे कोशिश कर रहे हैं, पहले मराठी मानुष और अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हिंदुत्व का एक चेहरा बनकर उभरे महाराष्ट्र में। जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए पूरी लड़ाई इस वक्त जो है हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाने को लेकर है। दरअसल साल 2019 के चुनाव के बाद में जब शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, तब से बीजेपी एक कथानक गढ़ रही है, एक नैरेटिव चला रही है कि शिवसेना अब हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं रह गई, उसने सेकुलरवादियों के साथ में हाथ मिला लिया है। तो अब महाराष्ट्र की राजनीति में वो स्पेस खाली हो गया है जो कि कभी शिवसेना का हुआ करता था।
और उस स्पेस को भरने की कोशिश जो है अब राज ठाकरे कर रहे हैं। राज ठाकरे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके पहले राज ठाकरे ने मराठी माणूस का मुद्दा उठाया जो कि उनके लिए काम नहीं कर सका। साल 2009 के जो चुनाव हुए उसमें राज ठाकरे को 13 सीटें मिली, लेकिन साल 2014 और 2019 के जो चुनाव हुए उनमें एमएनएस को 1 सीट से ज्यादा हासिल नहीं हो पाई। तो राज ठाकरे को ये लगा कि मराठी माणूस के नाम पर भीड़ तो जुटती है उनकी सभाओं में, लेकिन वोट नहीं मिलते हैं और ऐसे में अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए उन्हें दूसरे मुद्दे की तलाश थी। और अब वो दूसरा मुद्दा, चूंकि शिवसेना का स्पेस खाली हो चुका है ऐसा बीजेपी कह रही है, तो उस स्पेस को भरने के लिए अब राज ठाकरे भी हिंदुत्व का मुद्दा अपना रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि खुद को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय साबित करके या खुद को नए बाला साहब ठाकरे बताकर जो है शायद ये उस स्पेस को भर सकेंगे और अपनी पार्टी को फिर एक बार जिंदा कर पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन उनकी ये कोशिश कितनी कारगर होगी ये देखना होगा। एक बार प्रतिमा फिर से मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आप सुबह से ही वहीं पर हैं और औरंगाबाद पहुंचने से पहले पुणे में आपने वो तस्वीरें देखी कि किस तरह से, किस अंदाज में, किन तेवरों के साथ यहां से राज ठाकरे आज निकले आगे के लिए। बिल्कुल, वो तामझाम सभी ने देखा शिरीन, वो तस्वीरें सभी ने देखी किस तरीके से राज ठाकरे मुंबई से पुणे पहुंचे और उसके बाद करीब करीब बताया जा रहा है कि 100 पंडित मौजूद थे इस कार्यक्रम में जहां पर उनका राज तिलक किया गया। उनके समर्थक जो है वो इनको हिंदू जननायक के तौर पर उनका स्वागत किया जा रहा था। कोशिश की जा रही थी ये स्थापित करने की, स्टैब्लिश करने की कि उनसे बड़ा कोई हिंदुत्व की राजनीति का चेहरा नहीं है, कोई पोस्टर बॉय नहीं है। और उसी पूरे काफिले के साथ वो तस्वीरें जो रौनक हमारे सहयोगी लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि कैसे एक पूरा काफिला राज ठाकरे और उनके समर्थकों का औरंगाबाद की ओर निकला, जिसके लिए पहले अनुमति का इंतजार हो रहा था कि औरंगाबाद की रैली की अनुमति मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि 3 मई के अल्टीमेटम के बाद ये लग रहा था कहीं माहौल ना बिगड़ जाए जिस तरीके से अल्टीमेटम उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को दिया था। लेकिन दिलचस्प यही है, जैसा कि जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी कह रहे थे शिरीन, कि एक तरीके से बीजेपी ने जो ये पूरा अजान और लाउडस्पीकर का जो मामला है उसमें शिवसेना के पाले में गेंद डाल दी है कि वो कहीं ना कहीं जो बॉल हमने फेंकी है उस पर खेल कर दिखाए, ये बताए कि वो हिंदुत्व की राजनीति अभी भी करती है नहीं, हिंदुओं की बात अभी भी करती है नहीं। और शिवसेना सीधे सीधे इस पूरे मसले पर मुखर होने से बच रही है। ऐसे में जो तमाम एक एक करके रैलियां होने वाली हैं, तमाम ये भाषण होने वाले हैं, इस पर भी सभी की निगाहें रहने वाली हैं कि क्या इस मुद्दे को एक बार फिर से छेड़ा जाता है और अगर छेड़ा जाता है तो शिवसेना क्या मुखर होकर इस पर कुछ कहेगी। बहुत दिलचस्प ये भी था कि संजय राउत, जिनसे राज ठाकरे पर सवाल पूछा गया, उनकी ओर से कह दिया गया कि महाराष्ट्र की राजनीति के ओवैसी है राज ठाकरे, सिवाय वोट काटने के वो कुछ नहीं कर सकते महाराष्ट्र में। ये एक बड़ी बात कही थी। तो देखना ये भी होगा कि जब औरंगाबाद में राज ठाकरे कल संबोधन करेंगे तो क्या इस मसले पर भी कोई बात कहते हैं। हालांकि बहुत सारी शर्तों के साथ उन्हें अनुमति मिली है कि वो औरंगाबाद की अपनी रैली कर सके, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक बार फिर दोहराऊंगी कि राज ठाकरे बोलेंगे और विवाद ना हो, ये अपने आप में खबर हो जाएगी। श्री बिल्कुल, और यही काफी दिलचस्प होगा जो महाराष्ट्र की राजनीति में कौन सा नया मोड़ लेकर आएगा, ये बहुत दिलचस्पी है। अच्छा, रौनक कुछ बताना चाह रहे हैं। रौनक जी शिरीन, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। इस वक्त जो है वो राज ठाकरे औरंगाबाद के क्रांति चौक में पहुंच चुके हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उनके भव्य स्वागत के लिए लोग जो है वो फेटे बांधकर अपने घर से निकले और हर कोई उनके जो मोबाइल है उसमें उनकी तस्वीर कैद करना चाहता है। ये काफी महत्वपूर्ण इलाका है औरंगाबाद का क्रांति चौक और यहाँ पर राज ठाकरे इस वक्त पहुंच चुके हैं। ढोल नगाड़े बजाते हुए उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। कुछ इस तरह की स्थिति जो है यहाँ देखने को मिल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तस्वीरें है क्रांति चौक की और लोग बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलकर राज ठाकरे के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए। जी रौनक तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, औरंगाबाद में ये क्रांति चौक की तरफ ये जा रहा है काफिला और उस वक्त किस तरह से यहाँ पर स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा और ढोल नगाड़ों के साथ राज ठाकरे का स्वागत किया जा रहा है। सड़कों पर आप देखिए, आपको इस वक्त काफी रंग बिरंगी तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं वो औरंगाबाद के क्रांति चौक की तस्वीरें हैं। रौनक का फिर से एक बार रुख कर लेते हैं। रौनक, तस्वीरें जरा और दिखाइए। यहाँ से राज ठाकरे का यहाँ पर भव्य स्वागत किया जाएगा और यहाँ से राज ठाकरे आज जहाँ पर रुकने वाले रामा इंटरनेशनल होटल वहाँ का रुख करेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है वो शिरीन एमएनएस के कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। आप देख सकते हैं कि बेहद ही पारंपरिक ढंग से सज कर यहाँ पर महिलाएं हो या कार्यकर्ता हो यहाँ पर पहुंचे हुए
भगवे कलर की पगड़ी पहनकर यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे और राज ठाकरे के स्वागत के लिए कुछ इस तरह का हुजूम जो है वो यहाँ कार्यकर्ताओं को देखने को मिल रहा है। दरअसल हमें ये दोपहर में ही बता दिया गया था कि क्रांति चौक पर जब राज ठाकरे का काफिला पहुंचेगा तब यहाँ पर भव्य तरीके से उनका स्वागत जो है औरंगाबाद में किया जाएगा। दरअसल जो कार्यकर्ता है वो दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे और कल इस रैली की तरफ सभी की निगाहें टिकी हुई है। राज ठाकरे इस रैली में आखिर कहते क्या है और खास तौर से जो अल्टीमेटम की बात राज्य सरकार को दी हुई है उसको लेकर राज ठाकरे क्या बयान देते हैं, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो जिस तरह से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर हटाने का काम किया है वैसा महाराष्ट्र में फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा और यही वजह है कि 3 तारीख का अल्टीमेटम पूरे होने के पहले कल जब रैली हो रही है तो राज ठाकरे क्या कुछ कहते हैं इस और सभी की निगाह टिकी होगी। जी बिल्कुल, और जो तस्वीरें इस वक्त दिख रही हैं ये क्रांति चौक से राज ठाकरे का स्वागत, और देखिए राज ठाकरे के स्वागत के लिए यहाँ पे आपको ये टॉप एंगल व्यू हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं स्वागत के लिए। सभी यहाँ पर आए हुए हैं जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं और इस वक्त राज ठाकरे यहाँ पर उनकी गाड़ी शायद पहुंच गई है जैसा मैं देख पा रही हूँ। रौनक, क्या उनका काफिला निश्चित तौर पर क्रांति चौक पर इस वक्त राज ठाकरे की गाड़ी पहुंच चुकी है। जी निश्चित तौर पर शिरीन, राज ठाकरे की गाड़ी आपको तस्वीरों में दिख रही है और इस वक्त क्रांति चौक पर उनका काफिला पहुंच चुका है और यहाँ से रामा इंटरनेशनल होटल जहां पर राज ठाकरे रुकने वाले हैं वहां का रुख करेंगे। लेकिन उसके पहले जो हुजूम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर देखने को मिल रहा है बहुत ही उत्साह कार्यकर्ताओं में है और जय श्री राम के नारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दरअसल हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर का जो मुद्दा राज ठाकरे ने उठाया उसके बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान जो है देखने को मिल रहा है। फिर चाहे एनसीपी हो, शिवसेना हो या बीजेपी, सभी को इसके इर्द गिर्द आकर बयान देने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त ये उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग कि राज ठाकरे जो अपनी गाड़ी में है बाहर आकर एक झलक कार्यकर्ताओं को दिखाए और उसी के लिए यहाँ पर उनका इंतजार जो है वो किया जा रहा है। जी तो देखिए हर कोई राज ठाकरे इस वक्त तस्वीरों में दिखाई भी दे रहे हैं, वो अपनी गाड़ी से उतरे हैं यहाँ पर, उनका काफिला पहुंच चुका है और देखिए हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन वो स्वीकार कर रहे हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं राज ठाकरे का स्वागत करने के लिए। इस वक्त की सीधी तस्वीरें जो कि औरंगाबाद से सामने आ रही हैं, ये क्रांति चौक है वहाँ का जहाँ पर देखिए राज ठाकरे गाड़ी से उतरे हैं तमाम समर्थकों से और उनसे मिलने के लिए जो स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उन पर फूल भी बरसाए जा रहे हैं। स्वागत कुछ इस तरीके से किया जा रहा है, नारेबाजी भी लगातार हो रही है। तो कल रैली होनी है लेकिन रैली से पहले यहाँ पर ये जमावड़ा जो है जो दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में वो उन लोगों का जो राज ठाकरे के स्वागत के लिए पहुंचे हैं। एक घेरा बनाकर राज ठाकरे को यहाँ से आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है लेकिन जमावड़ा लोगों का काफी है यहाँ पर। ढोल नगाड़े की थाप भी आपको साफ सुनाई दे रही होगी। रौनक, राज ठाकरे तस्वीरों में देख रहे हैं हम, शायद वो समर्थकों से मिलने के लिए उतरे हैं गाड़ी से। जी निश्चित तौर पर इस वक्त समर्थकों से मिलने के लिए उतरे और जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे उस वक्त फूलों की एक बारिश जो है उन पर की गई, उनका भव्य तरीके से स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया। दरअसल कार्यकर्ता ये चाह रहे थे कि वो गाड़ी से बाहर निकलकर एक झलक कार्यकर्ताओं को दिखाए और उसके बाद अब राज ठाकरे जो है वो गाड़ी से यहाँ उतरे हैं और कार्यकर्ताओं को जो है वो हाथ दिखाकर उनका अभिवादन यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। काफी जोश कार्यकर्ताओं में शिरीन यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि कल जिस तरह से राज ठाकरे की रैली होने वाली है उसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है और जो सियासत इसके इर्द गिर्द देखने को मिल रही है, ना सिर्फ इनके कार्यकर्ता बल्कि जो विरोधी दल है वो भी राज ठाकरे इस रैली में क्या कहते हैं इस और उनकी भी निगाहें टिकी होगी। कल ही उद्धव ठाकरे जो राज ठाकरे के चचेरे भाई है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनके घर पर जब शिवसेना के कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं की बैठक हुई उसमें साफ तौर पर एक जिक्र देखने को मिला कि जिस तरह का हिंदुत्व की बात अब राज ठाकरे कर रहे हैं। दरअसल जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था उस वक्त राज ठाकरे कहा थे कुछ इस तरह के सवाल जो है वो एक तरीके से पूछने की कोशिश और सरकार को राज ठाकरे को घेरने की कोशिश जो है वो उद्धव ठाकरे की तरफ से भी की जा रही है। जी ठीक है रौनक, आप लगातार हमारे साथ रहिए। इन तस्वीरों के लिए मैं फिर से आपके पास आऊंगी लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नवनीत राणा
राणा दंपति पर की जमानत याचिका को लेकर जो सुनवाई चल रही थी उस पर फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया, यानी कि फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रखा है और फैसला सोमवार को सुनाया जाएगा। राणा दंपति की जमानत पर पिछले लगभग 2 घंटे से इस पर सुनवाई हो रही थी कोर्ट के अंदर। दोनों ही पक्षों की तरफ से दलील रखी जा रही थी इस विवाद को लेकर। आज इस मामले में कोर्ट के भीतर जो सुनवाई हुई है उसमें फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन सोमवार तक का इंतजार अभी करना होगा कि राणा दंपति को राहत मिलती है या नहीं। 2 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त राणा दंपति को आप देख रहे हैं उस वक्त जब वो सुनवाई के लिए जा रहे थे। राणा दंपति पर फैसला सोमवार को। राज ठाकरे आज औरंगाबाद पहुंचे हैं, लेकिन कल एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। तो इस वक्त महाराष्ट्र में सियासी माहौल जो है वो बहुत गरमाया हुआ है। मौसम की गर्मी के साथ साथ सियासत की गर्मी भी बढ़ चढ़कर इस वक्त दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र जो कि सियासत का केंद्र इस वक्त बना हुआ है और सबसे ज्यादा निगाहें आज औरंगाबाद पर है। देखिए तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तस्वीर पर माल्यार्पण कर रहे हैं। क्रांति चौक से ये तस्वीरें हैं औरंगाबाद के। राज ठाकरे को आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में समर्थकों का जमावड़ा उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पहले से ही तैयार था। रौनक का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। रौनक, रौनक आपको आवाज मिल रही है? जी शिरीन, अभी आपकी आवाज आ रही है। जी रौनक, बताइए क्या चल रहा है वहां पर? तस्वीरें हम देख रहे हैं, राज ठाकरे क्रांति चौक पर ही हैं। जी निश्चित तौर पर इस वक्त भी क्रांति चौक पर ही है, क्योंकि जिस तरह का हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सभी से मुलाकात, सभी से मिलने के बाद राज ठाकरे अब अपने गाड़ी की तरफ रवाना हो रहे हैं और यहाँ से बताया ये जा रहा है कि वो यहाँ से सीधे जिस होटल में वो रुके हुए हैं रामा इंटरनेशनल, वहाँ पर जाएंगे। और ये भी हमारे पास एक जानकारी है, केंद्रीय राज्य मंत्री भागवत कराड़, इनके बेटे की शादी का रिसेप्शन है आज, वहाँ पर भी जो है वो राज ठाकरे जा सकते हैं। इस तरह की भी सूचना फिलहाल जो उनके करीबी कार्यकर्ता है उनकी तरफ से दी जा रही है। जी, तो शादी समारोह में भी जाने का प्लान यहाँ पर राज ठाकरे का। और फिलहाल ये क्रांति चौक से तस्वीरें हैं। क्रांति चौक में इस वक्त देखिए अपने समर्थकों से मिलने के लिए गाड़ी से उतरे, जैसे ही उनका काफिला यहाँ पर पहुंचा, ढोल नगाड़े पहले से ही तैयार थे। देखिए हर कोई राज ठाकरे से मिलना चाह रहा है, सेल्फी लेना चाह रहा है। ये तमाम एमएनएस के कार्यकर्ता और राज ठाकरे के समर्थक हैं जो इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं। औरंगाबाद में कल एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं राज ठाकरे, जो महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने आप को एक हिंदुत्व का पोस्टर बॉय घोषित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक हिंदुत्व का नया चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना पर लगातार वो हमलावर रहे हैं कि जिस तरह से महागाड़ी सरकार में शिवसेना ने जो अपना रोल निभाया है, उसके बाद हिंदुत्व की जो एक छवि रही थी, जो एक पोस्टर बॉय शिवसेना बाल ठाकरे और उसके बाद रहे थे शिवसेना की तरफ से, वो कहीं ना कहीं शिवसेना खोती जा रही है और उसी का फायदा उठाने की कोशिश यहां पर राज ठाकरे कर रहे हैं। लेकिन इसका असर और इसका फायदा वो कितना उठा पाते हैं ये फिलहाल देखना होगा। देखिए अब ये काफिला यहां से निकल रहा है। राज ठाकरे अब यहां से आगे की तरफ निकल रहे हैं। औरंगाबाद जो थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और औरंगाबाद के क्रांति चौक में पहले से ही उनके स्वागत की तैयारियां की गई थी। यहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो कि मौजूद थे और अब यहां से राज ठाकरे का जो ये काफिला है वो आगे बढ़ चुका है। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर रहेगी, ग्राउंड जीरो भी आपको लगातार ले जाते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राणा दंपति की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सेशंस कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी, मुंबई सेशंस कोर्ट में, और सोमवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो मुंबई के सेशंस कोर्ट ने जो फैसला देना है वो सोमवार तक के लिए सुरक्षित रखा है। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत पर आज फैसला आना था। कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन अब सोमवार तक का इंतजार करना होगा। की अर्जी को बहुत स्ट्रांग तरीके से विरोध किया गया और उनकी केस जामीन देने लायक क्यों नहीं, इसके बारे में हम लोग ने दलील रखी। क्या क्या दलील दी आप लोगों ने? 124A को कैसे आप लोगों ने एप्लीकेबल? 124A कैसा एप्लीकेबल होता है ये बताने के लिए उन्होंने, जब से वो बम्बई में आए तब से उन्होंने मीडिया के सामने जो जो बयान दिए, उनको जब नोटिस की दी और उनको जब
विनती की गई कि वो घर के बाहर ना आए या वो मातुश्री पर हनुमान चालीसा पढ़ने ना जाए। इसके बारे में उन्होंने जो उसका अस्वीकार किया और गवर्नमेंट को चैलेंज किया कि हम जाएंगे, हम 9 बजे हनुमान चालीसा पठन करेंगे, जो कुछ होता है वो देखा जाएगा, शिव सैनिकों को तैयार रखो, वो क्या करते हैं और क्या होता है हम भी देखेंगे। इस तरह से जो दलीलें रखी गई और उनका हर समय जो कहना था कि हनुमान चालीसा पढ़ना ये कितना पवित्र और मंगल कार्य है, वही हम करने चाहते हैं। तो हनुमान चालीसा पढ़ना ये कैसा इन लोग का खाली एक वेल था जिसके आड़े से इनको जो कुछ महाराष्ट्र में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है उसके लिए उन्हें चैलेंज करना था। ये सब बातें कोर्ट के सामने प्रॉपर मटेरियल के साथ रखी गई और हमने कन्विंस करने की कोशिश की है कि इनकी केस जो है वो बेल की नहीं है। तो राहत के लिए सोमवार तक का इंतजार राणा दंपति को करना होगा, क्योंकि फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।